सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज एक सुंदर दिन परमेश्वर ने हमें दिए है, तो हम इसमें कैसे कि दुखी है या खुशी है कि जोश से है, परेशानी में है, जोश और खुशी से। आमीन। तो इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। ओके, वचन के पास जाने के आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सुंदर, हमारे प्यारे प्रभु, इस सुंदर दिन के धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें चुना है, आपने प्रभु हमें वायदा किया है, और इसलिए प्रभु आज हम आपके बीच में आए प्रभु। जो कोई प्रभु इस आज का जो रविवार का जो आराधना है, जो ऑनलाइन में देख रहा प्रभु आप उनको भी आशीष कीजिए प्रभु। उनकी जो भी इच्छा है, उनकी जो भी परेशानी है प्रभु, आप जानते हैं प्रभु। आप इस वचन आपने जो मुझे दिया प्रभु इन जो आपके लोग के पास में मैं रख रही हूँ प्रभु आप इन इसको आशीष करें प्रभु। और प्रभु ये ऐसा वचन हो प्रभु कि आपके लोग की जो भूख है प्रभु उसको मिटा दे प्रभु। ईश्वर से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो हम निकालेंगे यिर्मयाह 31 to 34। हम सब निकालेंगे और एक एक वचन पढ़ेंगे, ठीक है। यिर्मयाह 31 से 34। एक मिनट, हम सब निकालेंगे क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें एक वायदा दिया है। 2021 परमेश्वर ने हमें क्या बोला? निराश का वर्ष। परमेश्वर ने हमें वायदा किया कि ये देश जिसमें हम रह रहे हैं, हमको क्या करना है, उसको प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे? अगर ये परमेश्वर का वायदा हमें और समझना है, तो ये वचन जो हमारे पास में ना, उसको ध्यान से समझना। तो इसलिए हम सब निकालेंगे एक साथ उनका फिर यहोवा की एक वचन। यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। देखो, ऐसा दिन आने वाला है, यहोवा की ये वाणी है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया वाचा बांधूंगा। उस वाचा के समान नहीं जिस मैंने उनके पूर्वजों से उस दिन बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाल लाया। यद्यपि मैं उनके लिए पति समान था, फिर भी उन्होंने मेरे उस वायदे को तोड़ा। यहोवा की ये वाणी है, परंतु जो वायदा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि यहोवा कहता है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसके उन हृदय में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा तथा वे मेरी प्रजा ठहरेगी। आमीन। ये वचन में बहुत क्लियरली लिखा है ना कि परमेश्वर की ये वाणी है। क्या वाणी है? कि परमेश्वर अपने लोग के साथ क्या बांधते हैं? एक नया वाचा। जब मैं ये यिर्मयाह पढ़ रही थी, मेरे को एक स्ट्राइक हुआ कि यिर्मयाह इसमें थे पुराना नियम या नया नियम या पुराना नियम में थे। पुराना नियम, और पुराना नियम में क्या था उस टाइम? व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ता था। क्योंकि अगर हम यिर्मयाह का पहला भाग पढ़ेंगे, यशायाह, यिर्मयाह, योएल, आमोस की किताब पढ़ेंगे, तो ये जो भी प्रॉफिट्स थे ना, प्रॉफिट्स का मतलब है कि परमेश्वर के दास, भविष्यवक्ता थे, वे ऐसे दिनों में थे तब इस्राएल को क्या किया हुआ था? जकड़ के रखे थे कि इस्राएल दूसरों ऐसे असीरिया है, बाबिलोन है, ईरान, उन्होंने क्या किया? इस्राएल के लोगों को क्या बनाया? बंदी बनाया। तो ऐसे टाइम में यिर्मयाह, आप सोच सकते हैं क्या कि इस जो व्यवस्था के दिन में परमेश्वर यिर्मयाह को बोल रहे हैं कि मैं मेरे लोग के साथ एक नया वाचा बांधूंगा। तो मैं सोचने लगी, अगर परमेश्वर ने यिर्मयाह को उस टाइम में, जब उनके लोग जकड़े हुए थे, जब उनके लोग तनाव में थे, यिर्मयाह और बहुत सारे कम लोग थे जो इस्राएल में बचे थे, बाकी सारे लोग क्या हो गए थे? दूसरे देश के उनके बंदी बना के दे दिया। जैसे कि हम
दानियल का पुस्तक पढ़ते हैं ना कि जब बाबिलोन का राजा आया उन्होंने क्या किया, जो भी अच्छे थे और जो भी बुद्धिमान थे उनको बंदी बना के लेके गए, है ना। तो वैसे बहुत ही कम लोग इजराइल में थे। और जब ये ऐसे टाइम थी तब के राजा क्या करते, यरूशलेम का जो वॉल है, यरूशलेम का जो एरिया है उनको तोड़ रहे थे, उनको तोड़ तोड़ के नाश कर थे, जला रहे थे। पर परमेश्वर यिर्मयाह से बोल रहा है कि मैं मेरे लोग के साथ एक नया वाचा बांधूंगा। और परमेश्वर ये भी बोलते हैं कि ऐसा वाचा नहीं कि जब मूसा थे उनके साथ बांधे थे, वैसा व्यवस्था नहीं। क्योंकि अगर हम एक्सोडस देखेंगे कि निर्गमन देखेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है कि अगर आप मुझे आराधना करोगे, अगर तुम किसी और को मानोगे नहीं, तब मैं काम करूंगा। परमेश्वर ने एक व्यवस्था रखे थे, अगर आपको अच्छा चीज पाना है तो वो जो परमेश्वर का बात मानना है। परमेश्वर ने वैसे किया था। अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास नहीं थे तो परमेश्वर ने क्या किया, ऐसे अब हम निर्गमन में देख सकते कि उन्होंने 300 लोग एक ही टाइम में उन्होंने क्या किया, अर्थक्वेक आके वो लोग गिर गए अंदर, कि जमीन फट गया और 300 लोग अंदर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं माना, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था हाथ में रखा नहीं। वो क्या हुए थे, गिर गए। अगर आप वैसे भी हम लोग पहला राजाओं सामूएल की किताब पढ़ेंगे, तब जब दाऊद राजा हो रहे थे तब वो जो कॉवेनेंट का बॉक्स था, जो परमेश्वर की पेटी थी, वो ये लोग लेके आ रहे थे, ठीक है। तो राजा सब नाच नाच के लेके आ रहे थे, तो वो जो पेटी गिरने वाला था, तो एक अच्छा सा मनुष्य उन्होंने क्या सोचा कि पेटी गिरना नहीं चाहिए, उन्होंने हाथ लगाया, उनको क्या हुआ, तो तुरंत ही जल गए थे। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था थी, उस पेटी को कौन छूना है, सिर्फ उनके जो प्रजा के जो लोग हैं उन्हें ही चुना है, और कोई चुन नहीं। हाँ, परमेश्वर ने इतना व्यवस्था कड़क रखा था, फिर भी क्या हुआ, हम दोबारा देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, दूसरे परमेश्वर को वो देखने लगे, दूसरे लोग के साथ दूसरे परमेश्वर को वो देखने लगे। तभी परमेश्वर यिर्मयाह से बोलते हैं कि हाँ, आज आप इस तनाव में हो, हाँ, आज आपको ऐसे लग रहा है कि आपको क्या है, आपके पास देश ही नहीं था, है कि नहीं। उस समय देखोगे कि इजराइल और यहूदा एक था, बट इतने सारे लोग उसको नाश कर रहे थे, देश भी नहीं था, घर भी नहीं था, उनके लिए खुद के कुछ भी नहीं था। लोग कैसे हो गए थे मालूम है, इसलिए यिर्मयाह क्या करते मालूम है, वो रो के विलाप गीत लिखते हैं। वो इतना रोए कि वो क्या बोलते हैं कि मैं जो पैदा हुआ उसके लिए श्राप, वो सबके लिए श्राप देते। क्यों? क्योंकि वो उतने तनाव में थे, है ना। हम उस तनाव को सोच नहीं सकते, शायद हमारे लिए दूसरा तनाव आया। जैसे कि हम 2020 में हम देखते हैं, बहुत अच्छा था, जनवरी फरवरी हमको लग रहा था कि हाँ, इस साल हमारे लिए बहुत कुछ होने वाला है ना। और हमें ऐसे वचन भी मिला था कि जिधर बारिश होगी नहीं, फिर भी पानी आएगा, है कि नहीं। तो अगर बारिश नहीं होगा, फिर भी क्या होगा, नाला आपका बढ़ जाएगा। शायद आपको देश में खाना नहीं दिखेगा, फिर भी आपके घर में कैसे रहेगा, तेल और हमारे पेटी कैसे रहेगी, भर के रहेगी। शायद इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा सा समय दिया कि वो चक्के देखने के लिए। और मैं इस विश्वास से बोल सकती हूँ, हो सकता है बहुत सारे के लिए जॉब नहीं थी, हो सकता है हमारे पास हाथ में कुछ नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने आपको और मुझे कोई भी कमी नहीं रखा था, है कि नहीं, है कि नहीं। इसलिए हमारे लिए आया होगा एक तनाव, बट इसलिए हम आगे जाते हैं। अगर हम वचन में देखेंगे तो ये जो वाचा जो है, नया वाचा, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधा था। ऐसे वाचा कि तुम्हारे जो बच्चे, उसी टाइम अब्राहम बहुत बूढ़ा हो गए थे, उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो गई थी, बट उनके पास एक भी बच्चा उनके सामने हाथ में दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने क्या बोला, आपका जो संतान कैसे रहेंगे, इस रेती के समान और तारों के समान। क्या तारे को गिन सकते हैं? नहीं। रेती को आप गिन सकते हैं? नहीं। फिर भी उन्होंने विश्वास किया
ठीक है, वो जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम को, परमेश्वर ने याकूब को, परमेश्वर ने इजराइल के साथ, इजराइल क्या बोलते हैं, आइसक के साथ, इसहाक के ने एक वाचा बांधा। पर जैसे होते जा रहे ना, ऐसे हमारे गांव में बोलते हैं वचन तो उसी टाइम पे था ना, 2000 साल के पहले था ना, हम लोग ही तो ना है, हम थोड़ी ना चुने हुए लोग हैं, इजराइल तो चुने हुए लोग हैं ना, तो इसलिए इजराइल आशीष पा रहे हैं कि नहीं। अभी हम इजराइल जो कंट्री है उसको देखते हैं, आज कितना अच्छा लग रहा है ना, इतने बड़े बड़े पेड़, इतने अच्छे अच्छे। पर आपको मालूम है क्या, इजराइल एक देश होगी, इतना साल हुआ, इजराइल के लोग कितने तनाव में थे। आपको दूसरा वर्ल्ड वॉर याद होगा, वो वर्ल्ड वॉर हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व युद्ध, कि ये यहूदा ये लोग को कितना उन्होंने अटक के रखा था। अगर आप हिस्ट्री बुक से पढ़ेंगे, अगर आप बहुत सारी मूवीज है देख सकते हैं कि इन लोगों को कितना परेशानी किया। पर उनको ये पता था कि अब्राहम का जो परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है। पर आज हमारे वो सब नहीं, हमारे लिए जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए 2000 साल पहले, उन्होंने क्या किया। आप ऐसे नहीं कि इजराइल लोग ही चुने लोग हैं। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जब यीशु मसीह उस क्रूस पे चढ़े थे, परमेश्वर ने इजराइल के पापों के लिए चढ़े नहीं थे, परमेश्वर ने इस दुनिया के रहने वाले सब के पापों के लिए चढ़े। और हम भी माल में क्या हुए, उस क्रूस में हमारे पाप को मारा गया, गाड़ा गया। और तीसरा दिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा उठे, हम भी कैसे उठे, स्पिरिचुअली, हम भी आत्मिक रूप से क्या उठे, एक जोश पाए। तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर कौन है, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की जीवित आत्मा है कि नहीं, है कि नहीं। वो जो हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि यीशु मसीह तो क्या मर गए, तीसरे जी उठे, नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा जीवित है। हाँ, हो सकता है कि एक टाइम था जब परमेश्वर ने एक व्यवस्था रखी थी, परमेश्वर ने एक आज्ञा रखे थे। अगर हम निर्गमन, गिनती, व्यवस्था विवरण आप सब पढ़ेंगे ना, कितनी सारी व्यवस्था है, हर वचन में व्यवस्था है। हम सब निर्गमन जो 20 अध्याय है उसमें 10 आज्ञा है। वो में बचपन से हम लोग क्या करते थे, बोलते आगे थे, तुम दूसरे परमेश्वर के सामने नीचे गिरा, इस पृथ्वी में और इस आकाश के नीचे एक ही परमेश्वर। हम बोलते जा रहे, पर हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि वो ही व्यवस्था है। परमेश्वर ने तो वो सब व्यवस्था को तोड़ डाला ना, जब उन्होंने उस क्रूस पे चढ़ा था, उस क्रूस पे वो हमारे पापों के लिए, हमारे जो श्राप के लिए जो मारे गए, वो व्यवस्था भी उधर खत्म। तो आज भी हम क्यों उस व्यवस्था के ऊपर ही अटके रहते हैं। हम आज ही दोबारा क्यों ऐसे बोलते हैं, वो तो 2000 साल पहले ना, वो तो यीशु मसीह ने किया ना, वो तो पौलुस ने किया ना, आप तो नहीं कर सकते हो। तो अगर किसी अभी आजकल एक ट्रेंड है, ठीक है, अगर किसी परमेश्वर की दास ने किसी को चंगा किया या कि किसी को किया, तुमको क्या मालूम है आजकल फेक VFX इफेक्ट है, ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मूवी में देखा नहीं क्या, सच्ची में। बट क्या हमारा परमेश्वर असमर्थ परमेश्वर है क्या? हमारे परमेश्वर ऐसे कर सकता है कि एक जो कैंसर पेशेंट को वो कैंसर निकाल नहीं सकते आराम से? क्यों? अगर अभी हम वचन को देखेंगे, हम आप सब निकाले मेरे साथ यूहन्ना 1 और 14। यूहन्ना जॉन 1:14। हम सभी वचन जानते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हमें इसमें क्या लिखा है? हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एकलौते की महिमा। तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, यीशु मसीह सिर्फ हमें बस उद्धार देने आए नहीं। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे ना, उनके साथ उद्धार, वचन, पवित्र आत्मा और एक हमारे अंदर क्या मिला? एक वाचा। चारों एक साथ मिलकर आए। ऐसे नहीं कि
परमेश्वर ने परमेश्वर ने आज्ञा दिया, हमें वायदा दिया कि ये देश में तुमको दूंगा। और हमें ये भी पता है कि ये देश क्या क्या, इस देश में क्या क्या है। देश में समृद्धि है, देश में क्या बोलते चंगाई है, देश में सब कुछ है। बट हमें इस देश में हमें कैसे रहना? क्या इस देश में हमें दोबारा पुराना ही इसमें रहना है क्या? नहीं, पुराने ही व्यवस्था, पुराने ही कानून नहीं ना। जो नए देश में हमें कैसे रहना है? एक नए दृष्टि के साथ रहना है। जो परमेश्वर हमें एक नया देश दे रहे हैं, जो देश हमारे ही है, उसमें मैं ऐसे नहीं बोल सकती ना ठीक है उसी में हम दोबारा जो पुराना व्यवस्था है उसको लेके आएंगे, नहीं। इसलिए ही परमेश्वर ने इस दुनिया में आके उन्हें सबको बदल दिया। जब परमेश्वर क्रूस में, यीशु मसीह क्रूस में मर रहे थे, तो अब देख सकते कि जो टेम्पल है, जो मंदिर में, वो जो इतना बड़ा जो कर्टन था वो नीचे से ऊपर क्या हुआ? फट गया। तो परमेश्वर हमें ये बताए कि जो इस दुनिया के लिए मुश्किल है, जो इस दुनिया में हो नहीं सकता, मैं इसको मैं क्या कर दिया? फाड़ दिया, मैंने उसको उल्टा कर दिया। हाँ, इसलिए इसमें परमेश्वर लिखा है जब वचन हमारे पास आए, पहले वचन नहीं था। पहले क्या था? परमेश्वर एक नबी को चुनते थे, परमेश्वर एक न्याय को चुनते थे, परमेश्वर एक राजा को चुनते थे, उनसे बात करते थे। वो लोगों से कभी बात नहीं की। ऐसे पहला एक बच्चा था सामुएल, और किसी से परमेश्वर ने बात नहीं की, जो नबी से बात नहीं की। आप सोच सकते हैं वो कभी भी जो लोग होते उनसे कभी बात नहीं किए, वो नबी के ओर से ही बात करते थे। अब एरेमिया से भी, एरेमिया के लोगों से बात नहीं किए, एरेमिया से बात की। उन्होंने क्या बोला? मैं तुम्हारे लोगों को एक नया वाचा दूंगा। पर जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जब यीशु मसीह जन्म होने के पहले क्या होने लगा? स्वर्गदूत क्या करने लगे? ज़करिया, मरियम को, मरियम कौन थी? एक छोटी सी लड़की, उसको कुछ नहीं पता था, वो बस अपने काम कर रही थी, पर वो परमेश्वर की इच्छा में दृढ़ थी। परमेश्वर ने उससे बात किया स्वर्गदूत के। ऐसे होते होते जब परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया से ऊपर गए, वो जब वो बोल के गए, उन्होंने क्या किया? क्या हुआ उसके बाद में? परमेश्वर ऊपर जाने के बाद में पवित्र आत्मा आई, और पवित्र आत्मा ने क्या किया? परमेश्वर ने हमें साथ ऐसा वाचा बांधा कि हमारे अंदर हमेशा परमेश्वर की आत्मा रहे। सिर्फ राजा के अंदर नहीं, सिर्फ नबी के अंदर नहीं, सिर्फ क्या बोलते प्रजा के आदम के अंदर नहीं, पर उनके सारे लोगों। यूहन्ना 3:16 में कैसे लिखा है कि जिन्होंने परमेश्वर ग्रहण किया उन्होंने क्या पाया? आनंद। उन्होंने परमेश्वर की संतान था। 3:16 जो भी परमेश्वर को विश्वास किए उन्होंने क्या किया? नित्य जीवन पाया। ठीक है, उन्होंने एक जप लिया, वो ऑलरेडी लिखा हुआ था। पहले क्या करना था? आप सारे परमेश्वर की व्यवस्था को मानो, उनके रास्ता में चलो, ऐसे सब करो। अगर आपने कुछ पाप किया तो क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे, है ना? वो एनिमल्स या भेड़ बकरियां या कुछ देते थे, है ना? पर परमेश्वर ने एक और एक ही बार उन्होंने क्या किया? सब छोड़कर बस आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? उस वाचा, जो वाचा परमेश्वर दिया, उसको पकड़ के रहना है। तो पहला जो पॉइंट है, परमेश्वर हमारे अंदर वचन दिया, तो वचन के इसमें से परमेश्वर हमारे अंदर है। हमें हर दिन भूख लगता है ना? भूख लगता कि नहीं? तो हम क्या करते हैं? भूख लग बोलते रहते क्या? भूख लग रहा है मेरे को, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है। हम बोलते हैं क्या? नहीं ना। अगर हमें भूख लग रहा है क्या करें? तुरंत जाके, अगर हमारा घर है तो जाके किचन में खाते हैं। अगर दूसरे की घर से हम क्या करते हैं? उनसे पूछ के हम ले लेते हैं, है ना? तो हमें क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है ये बाइबल पढ़ने को? हम क्या बोलते हैं? अच्छा बाइबल पढ़ना है, आज पढ़ना है, नहीं आज सुबह में, शाम को पढ़ती हूँ। शाम को नहीं, मैं ना रात को पढ़ती हूँ। ठीक है, रात को अभी 10 बजे खाना खा गया, यार अभी तक खाना खा गया, नींद आ गया, कल सुबह पढ़ती हूँ। है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं? ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं ऐसे नहीं बोली कि मैं नहीं होता है। हम क्यों ऐसे करते हैं? हम ये वचन, ये ऐसे वचन में क्या, मत्ती में क्या लिखा? मत्ती 4:4,
सब लोग वचन बोल दिया अभी। मनुष्य रोटी से रोटी नहीं से बचता, नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। जब तक ये वचन, जब तक आप ये इसको खाओगे नहीं ना, आप खाना खाओगे, एक बार खाओगे भूख लगेगा, दूसरी बार खाओगे फिर बाद में भूख लगेगी फिर खाओगे, पर एक बार आप वचन खाओगे ना, आपकी जो आत्मिक भूख है, जब आपको लगता है कि मैं तनाव में हूँ, जब आपको लगता है कि अरे मुझे कुछ, तो आपको क्या आएगा तुरंत? परमेश्वर का वचन याद आएगा। परमेश्वर ने तो क्या बोला है कि अगर तनाव में, अगर मैं रात में जा रही हूँ, जब तुरंत आपको परमेश्वर की वचन याद आएगा, जो भजन संहिता में लिखा है कि आपके राइट साइड लेफ्ट साइड में इतने स्वर्गदूत है, 10,000 तो आपको क्यों चिंता? तो हमें क्या होना चाहिए? परमेश्वर की वचन की ज्ञान, ये वचन का हमें क्या करना चाहिए? खाना ही रहना चाहिए। अगर तो इसलिए परमेश्वर ने उस हमारी स्त्री से बोला, ये जो पानी जो आप मुझे पिलाओगे वो पीऊंगा, मुझे प्यास लगेगा, पर परमेश्वर ने हमें जीवित पानी दिया, जो आप एक बार आप पियोगे, तो वैसे आप जब एक बार इसको पूरा अच्छे से खाओगे, आपको क्या होगा? कभी वो जो आत्मिक भूख मिटेगी। आप ये जो वचन है आपको खाना ही पड़ेगा, और इससे और कोई इलाज नहीं है। अगर हम इस न्यू एक देश परमेश्वर हमें दिया है, उस देश में अगर हम पुराना व्यवस्था को छोड़ के नया दृष्टि हम देखेंगे, तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्या है? परमेश्वर ने हमारे अंदर लिख के रखा वचन है कि नहीं? उसमें क्लियरली लिखा है कि मैं मेरे लोग के अंदर मैं व्यवस्था और वचन डाल दिया हूँ, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। और ये अगर यिर्मयाह के टाइम में ही परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधा, तो आज क्या परमेश्वर हमसे उस वाचा नहीं रखेंगे? नहीं, परमेश्वर ने हमें वो भी दिया, उससे ऊपर भी दिया। उससे ऊपर क्या दिया है? उसके ऊपर क्या दिया? ऐसे ताकत हमारे अंदर दिया ना, एक कैसी ताकत? मरकुस 16 का 16 से 18 वचन सबको याद रखना है। क्या दिया? परमेश्वर ने आदेश दिया कि जाओ इस दुनिया के कोने में जाओ, चेले बनाओ और बपतिस्मा दो, और आप क्या करोगे? सांप को भी हाथ में उठाओगे, वो कुछ नहीं होगा। मरकुस 16 का नहीं पढ़ना नहीं सकते। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर उतना सामर्थ्य दिया है, क्या उस सामर्थ्य को हम इस्तेमाल करेंगे? क्या हम इस सामर्थ्य को इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी हम सुनते आ रहे हैं, जब मैसेज सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने नया देश दिया है, देश में क्या क्या है, समृद्धि है, देश में क्या चंगाई है, देश में और क्या क्या है, 10 तारीख का संदेश, आशीष है, बहुत कुछ है। फिर उसके बाद में हमने पिछले रविवार भी हमने ऐसे सुना ना कि परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर के लोग का हमें क्या क्या करना है, हम ऑलरेडी है, क्या क्या दिया है ना। पर हम ये तो सुनने के बाद हमारे मन में क्या होता है? भूल जाते हैं, है कि नहीं? सच्ची में भूल जाते हैं ना। तो हमें क्या करना है? हमें ये जो वचन परमेश्वर ने दिया है उसको भूलना नहीं, परंतु उसको इस्तेमाल करना है। इसलिए परमेश्वर ने, उन्होंने क्या बोला कि मैं उनका परमेश्वर रहूंगा और वो मेरे प्रजा। परमेश्वर ने इज़राइल को अकेले उनका प्रजा नहीं बोला, पर परमेश्वर इस दुनिया के सब उनको जिन्होंने ग्रहण किया, जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया, उनको क्या बोला कि अब देख सकते हैं प्रेरितों के किताब में 1 और 2 में, जब यीशु मसीह इस दुनिया से उठा लिए गए थे, तब क्या किए? यीशु मसीह के जो 6 लोग थे और बहुत सारे जो लोग थे, वो ऐसे एक कमरा में 120 लोग इकट्ठा करके प्रार्थना करेंगे, ठीक है? वो प्रार्थना करते टाइम परमेश्वर ने ऑलरेडी उनके साथ वायदा कर दिया था कि मैं जाऊंगा, उसके बाद में आपके लिए मैं एक मददगार भेजूंगा। तो पर जो 6 लोग थे ना, उन्होंने ऐसे नहीं किया कि उन्होंने देखा नहीं कब आएगा नहीं, उन्होंने सब इकट्ठा किया और वो क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे, वो एक संगति करने लगे। जब वो संगति करने लगे तभी हम क्या देखते हैं? पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और उनकी जीव में लगे और वो दूसरे अन्य भाषा में बात करने लगे। और ऐसे लोग जो बाहर थे,
जो लोग जो दूर दूर में थे वो सुनने लगे और सोचे अरे ये तो मेरे भाषा बोल रही है, मेरे भाषा बोल रहे। और उनको क्या हुआ, तुरंत वो लोग भी यीशु मसीह के आए, है कि नहीं। तो हमें ये रहना, अगर परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, ये मेरी प्रजा है, तो हमें क्या करना, उस परमेश्वर की हमें रुकना नहीं। अच्छा परमेश्वर मेरे परमेश्वर, मैं उनकी प्रजाओं में रुकूंगा, मैं देखूंगा कि परमेश्वर कब आएंगे, मैं देखूंगा कि स्वर्गदूत कब आएगा, मैं देखूंगा कि मेरे जब सोऊंगा मेरे सपने में कैसा आएगा। नहीं, आपको हर दिन बैठ के संगति करना, आपको जाना। परमेश्वर ने एक बार आगे दे दिया, आपको दे दिया आपके हाथ में वचन दे दिया, आपके हाथ में बोल दिया कि उन शिष्य बनाओ। और उसके बाद हमें क्या करना है, उनको जाना है, हमें जाना ही पड़ेगा। हमें इतना अच्छा इलाके में इतना बड़ा कमरा, अगर हम बहुत सारे गांव के अंदर जाएंगे ना, ऐसी कुछ नहीं। अभी हम मुंबई में, हमारी परमेश्वर की कृपा है कि अनुग्रह है कि हम हर दिन किधर भी प्रार्थना कर सकते हैं, किधर भी वचन बांट सकते हैं, कि नहीं। पर ऐसे बहुत सारे हमारे ही महाराष्ट्र में बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में ये सब कर नहीं सकते, क्योंकि लोग उनको छोड़ते नहीं है। पर जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में जो बोल दिया, जो समय दिया है, जो सब कुछ दिया, उसको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। क्योंकि दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है। क्योंकि जब परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, उन्होंने ये भी बोला कि कुछ भी होने से, क्या भी होने से मैं आपको क्या करूँगा, बचा लूंगा। अब आग से भी चलो, पर विश्वास से चलो, तो क्या होगा, आपका एक बाल भी जलेगा नहीं। आप सांप को उठाएंगे, वो आपको काटेगा नहीं। अगर वो काटेगा भी, वो जहर आपके लिए जहर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, हमारे खून के अंदर क्या है, उस परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया है कि वो हमारे परमेश्वर, हम उनकी प्रजा है। और प्रजा का मतलब क्या है, कोई बता सकता है क्या? प्रजा या लोग के मतलब क्या है? ओके, अभी फॉर एग्जांपल, अभी स्वीटा दीदी के अपने दीदी अंकल के जो घर में बहुत से छोटे छोटे बच्चे रहते, ठीक है। अभी हम इवनिंग को ये लोग खेल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर छोटा सा बच्चा आया नहीं, तो क्या आप लोग ऐसे देखते रहोगे ना, आएगा रोहित ना, आएगा 10 बजे हो गए, रोहित ना आएगा, ऐसे देखोगे नहीं। तुरंत आप क्या करोगे, 2 मिनट भी नहीं, रोहित को हम जरूर ढूंढेंगे ना, किधर भी हो, हमारे इलाका। फिर भी अगर 2 मिनट के बच्चा खो गया तो हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे। वो ही प्रजा है। अगर हम परमेश्वर की प्रजा है, तो परमेश्वर में हमें ऐसे ढूंढेंगे ना, हमें कभी हाथ छोड़ेंगे? हम जब दिक्कत में है, हम सब तनाई में है, हम सब इसमें, तो परमेश्वर में हाथ छोड़ देंगे? नहीं। अभी संपदा आंटी ने एक गवाही बताया था कि अंकल को कैसे रास्ता में फिर सब गिरे, फिर भी अंकल, परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर था, अंकल के ऊपर था, कुछ हुआ नहीं। आज हम हमारे बीच में है। तो परमेश्वर यही है कि परमेश्वर हमारी प्रजा है। अब परमेश्वर ने बोला कि आप मेरी प्रजा हो, इसी का ही ये मतलब है। और अभी 3-4 महीने पहले अक्टूबर में हम लोग गांव गए थे कि मेरी बुआ की बेटी का शादी था। पहले हम बस 15 दिन के लिए गए थे, क्योंकि उसका क्या बोलते हैं, रोका बोलते हैं ना, वो हो रहा था। तो हम लोग इसके लिए ही गए थे। फिर उसके बाद में हम गए थे 5 दिन के बाद। पापा बोल रहे कि दिसंबर में शादी रखने वाले, इसलिए आप लोग इधर रह जाओ। तो मैंने सोचा बाबा क्या बोल रहे हो, अभी जॉब अक्टूबर में को जॉब में स्टार्ट होगा, तो अगर मेरे को जॉब स्टार्ट होगा तो मैं कैसे करूँगी? गांव में तो नेटवर्क नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और पापा इतने के सैलरी कुछ मीन्स अक्टूबर जून तक मैं काम कर रही थी, तो इसलिए मेरे बैंक में सैलरी आ रहा था, तो जो भी होता हम एडजस्ट कर रहे थे। बट अभी बोल रहे हो शादी का भी खर्चा है, हमारे गांव में भी खर्चा है, आप इधर भी आओगे तो इधर भी सेवा के लिए भी खर्चा है, हम कैसे करेंगे? हमें तो वो ही सोच रही थी। मुझे पता है कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, फिर भी हमारे अंदर क्या होता है, चिंता तो रहती है, क्या होने वाला। अभी हमारा एग्ज़ाम हो गया, अभी हमारा रिजल्ट आ गया, पर जॉब मिलेगा क्या? अच्छा जॉब मिलेगा क्या? अभी क्योंकि बीच में ऐसे बोल रहे थे ना,
कोरोना के बाद में किसी को जॉब में ले नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, अंदर एक डर आता ही है कि नहीं। तो मैं भी ऐसे नहीं कि मैं लाइक इसलिए मैंने मास्टर्स करके मैं सोच रही थी कि मुझे जॉब जाना है। तो मेरे पापा को बोला अभी आप मेरे को छोड़ के जाओगे तो मुझे जॉब नहीं मिलेगा, अगर तो सैलरी नहीं आएगा तो बिना पैसे का हम घर कैसे चलाएंगे, हम कैसे करेंगे, अभी वो भी नहीं तो शादी है, कुछ तो करना है ना, उसको हम कैसे करेंगे। मैं सोच रही थी, फिर परमेश ने मेरे से बात किया। क्या बात किया, उसी टाइम पापा ने मुझे वो व्हाट्सएप में एक मैसेज किया था, जो हमारा जो वचन है ना उत्पत्ति का 20 का 12 का 7। तो मैं सोच रही थी, मैं इतने परेशानी में ऐसे बोल रही हूँ, क्या होगा। परमेश्वर ने ऐसा वायदा वचन दिया कि मैं ये देश तुम्हें दे दिया हूँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है। तो एक्चुअली प्रूफ राइटिंग के लिए पापा ने मुझे अक्टूबर में ही भेज दिया था। तो मैं सोच रही थी कि परमेश्वर हमारे कितना असामर्थ्य परमेश्वर है कि नहीं। जब हम सोच रहे हैं, जब हम तनाव में है, जब हमारे अंदर में कुछ है, तो परमेश्वर क्या करते हैं, एक अश्योरेंस देते हैं, एक आपको अंदर से बताते हैं कि चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर हमारे हाथ पकड़ के ही चलाएगा। और जितना मैं चिंता कर रही थी उसके ऊपर से पहले परमेश्वर ने हमें हमारे हाथ पकड़ के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अच्छी से शादी हुई, फिर हम इधर आए, फिर मैं जॉब में ज्वाइन हुई। तो परमेश्वर अनोखा तरीके से हमें लेके जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसे नहीं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है। जब हम जनवरी में आए थे, हम लोग सोचे थे अभी वैसे भी चावल दाल सब घर के लिए हमें चाहिए। जब हम सोच ही रहे थे, अभी हमारे घर पे एक अंकल आए और क्या किया, चावल दिया, दाल दिया, सब दिया, है कि नहीं। तो परमेश्वर हम जब सोचने के पहले ही हमारे सब जिम्मेदारी को वो हमें जरूरत को दे देते हैं, है कि नहीं। तो हमें कभी चिंता नहीं करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया मैं तुम्हारा परमेश्वर और आप मेरी प्रजा। ओके, ठीक है। अभी एक वचन पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 का 21। ये भी मानन वचन ही है। अभी शायद जैसे श्रावण में भी बता रहे थे कि अगले संडे से सबका संडे स्कूल लगेगा, है ना, कि हम वचन मनन करें। पहला पत्रस 2 का 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख का उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमीन। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे, उन्हें क्या किया, एक रोल मॉडल रखे गए। ऐसे रोल मॉडल, हाँ, क्या यीशु मसीह को इस दुनिया में कुछ प्रॉब्लम आया है? नहीं, प्रॉब्लम था ही नहीं। यीशु मसीह को किधर भी उनको एक्सेप्ट नहीं किए। अगर वो एक कलीसिया गए, अब उस टाइम क्या था, बड़े बड़े यरूशलेम का मंदिर था। जब यीशु यरूशलेम के मंदिर में जाके वो जो पुस्तक पढ़ रहे थे, तो लोग ने क्या बोला, आप क्या जानते हो, हम लोग इतना पढ़ के, इतने बूढ़े लोग, हम नहीं जानते, तुम क्या जानते हो। यीशु मसीह को बहुत सारे लोग ने उनको ध्यान नहीं दिया, उनकी बात नहीं सुनी। फिर भी उन्होंने क्या किया, इस दुनिया में अच्छा किए, उन्होंने चंगाई किए, उन्होंने क्या किया, दूसरे लोग को आशीष किए। और वो हमेशा क्या करते थे, परमेश्वर कुछ भी करने के पहले और क्या करते थे, धन्यवाद करते थे। परमेश्वर ने हमें एक एग्जाम्पल दी थी कि इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, हमें क्या करना है, लोगों से अच्छा रहना है, चंगाई करना है, दूसरों के लिए आशीषित रहना है। और 4 पॉइंट क्या है, हमें हमेशा धन्यवाद ही हृदय रहना। अगर आप ये धन्यवाद करते जाओगे ना, आप आपके जीवन में आप देख सकते हो कितना परमेश्वर आपको आशीष रखेगा। पहले ना मैं भी सोचती थी क्या है धन्यवाद। जब छोटे थे, हमें एक 13-14 ईयर्स में हम थोड़ा ये करते थे ना, बहुत सब लोग छोटे छोटे बच्चे, थोड़ा मस्ती एटीट्यूड आ जाता है, क्योंकि हम लोग बड़े हो गए ना। तो हमें भी किसको क्या धन्यवाद करना है, धन्यवाद क्यों देना है, इससे क्या फायदा, उसने मेरे को धन्यवाद दिया क्या कि मैं उसको धन्यवाद दूँ।
हम ऐसे बोलते थे, पर परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर से बात किया नहीं। यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो उन्होंने क्या किया? अच्छाई ही किया। लोग ने उनको मारा, उनके ऊपर पत्थर फेंका, पर यीशु मसीह ने दोबारा पत्थर फेंका? यीशु मसीह कर सकते थे? यीशु मसीह बोल सकते थे क्या इस स्वर्ग के सारे स्वर्ग से बुला नहीं सकते थे? कर सकते थे। यीशु मसीह के पास ताकत नहीं था। यीशु मसीह की सबसे सामर्थ्य ताकत था, फिर भी उन्होंने क्या किया? चुपचाप उन्होंने एक अच्छे इसके साथ उन्होंने छोड़ के वो गए। दूसरे लोग जो उनको सुन रहे थे उनके पास जाके प्रचार किया। हमें वो ही चाहिए। इस दुनिया के दूसरों को देखना नहीं, शाहरुख खान को देखना नहीं, सचिन तेंदुलकर को देखना नहीं, आजकल क्या रणवीर कपूर को देखना नहीं, वो लोग क्या कहते नहीं। हमारे लिए एक ही जो मनुष्य है वो यीशु मसीह। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हम जैसे मांस और खून में रहे, हम जैसे जो भी तकलीफ हमें दिख रहा है वैसे ही तकलीफ परमेश्वर को थी, पर यीशु मसीह ने उस सब को ऊपर जाके हमें ऑलरेडी देख ही दिया है। क्या दिया है? जैसे हम पहले हम देख रहे थे, एक वचन हमारे अंदर है, और दूसरा हम क्या देख रहे थे कि हम उनके प्रजा है, और अभी तीसरा इसमें ऐसे लिखा है यिर्मयाह में कि वो मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा तथा वो मेरी प्रजा। वो उन्हें अपने पास पड़ोसी अपने अपने भाई के फिर से सिखाना पड़ेगा कि परमेश्वर की जानो। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने बोल दिया है कि वो मेरी लोग है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर को हमें क्या करना है? जानना जरूरी है। यस, कि हमारा परमेश्वर कौन है। अगर हमें हमारा परमेश्वर कौन है जानेंगे नहीं, तो ये जो देश में जो हमें नया जो अनुग्रह है, नया जो प्रकृति है, हमें मिलेगी नहीं। क्यों? अभी सब कुछ नया हो गया है। मैं भी बपतिस्मा लेके अंदर से मैं आत्मा में मैंने पही किया है। परमेश्वर ने मुझे नया देश दिया है, पर क्या मैं मेरे परमेश्वर को जानती हूँ? क्या मैं परमेश्वर को मैं जानता हूँ? अगर हम उस परमेश्वर को जानेंगे नहीं, तो हमें हमारी जो नया देश में नया होके भी कुछ फायदा नहीं। ठीक है, इसलिए प्रेरित 17 में ऐसे लिखा है कि आप पढ़िए मत, क्योंकि वो बहुत पढ़ा है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब पौलुस जो इंटेलिजेंट लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उनसे बात कर रहे थे। ठीक है, कि जब वो रोम एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, उस टाइम में जब वो रोम में गए थे, तो आसपास पूरे ये भगवान, वो भगवान, ये भगवान, ऐसे एक इलाके में भगवान ही थे। ठीक है, बीच में एक छोटा सा पत्थर था, और उसमें नीचे लिखा था जो अनजान परमेश्वर को। ठीक है, तो रोम के लोग क्या करते थे? सबको आराधना करते थे। ठीक है, सारे परमेश्वर को आराधना करते थे। जो अनजाने परमेश्वर है उसको भी आराधना करते थे। तो पौलुस ने ये देखा और बोला, तुम तो ज्ञानी लोग हैं ना, उनको सब पता है ना, तो फिर ये अनजान परमेश्वर क्या है? क्या आप परमेश्वर को अनजाने आप आराधना कर सकते हो? क्या परमेश्वर को बिना जाने आप उनकी आराधना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शायद ये दुनिया के लोग बोल सकते कि हाँ हम कर सकते हैं, बट ये होगा नहीं जब तक आप उस परमेश्वर को छक के देखोगे नहीं। जब वो परमेश्वर को हमारे कितना भला है, हमारे लिए उन्होंने क्या क्या किया है, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यही अंतर है दुनिया के लोगों के लिए और हमारे। हाँ, दुनिया के लोग से दिख रहा होगा कि अरे क्या ओमकार के पास जॉब नहीं है ना, उसके फ्रेंड्स बोल रहे होंगे तो उनके पास जॉब नहीं है ना, उसको तो क्या घर पे पढ़ाना। पर ओमकार के फ्रेंड्स ये नहीं जानते कि ओमकार जो आराधना करता है वो जीवित परमेश्वर उसके अंदर है, और उनके परिवार कैसे है? खुशी है। ये दुनिया के लोगों को ये नहीं दिखेगा कि ये क्या हो रहा है, ये अंदर जो हो रहा है वो नहीं दिखेगा, सिर्फ ऊपर ही देखेंगे। शायद
पर आज मैं बोल सकती हूँ ऊपर की हम सब लोग कैसे हैं, अच्छे ही हैं। ऐसे नहीं कि दुनिया के लोग हमें बोल सकते हैं कि तुम्हारा ये वो है वो ये है, नहीं। हम सबसे क्या है, हम सबसे क्या है, अच्छे हैं। ये ही है कि मैं मेरे परमेश्वर को जानूं, कि मैं मेरे परमेश्वर में मेरे जो परमेश्वर का रिश्ता, ये ही नया वाचा है। नया वाचा ये नहीं कि किसी आदमी किसी के मुंह से आपको आपके लिए होगा, नहीं, पर परमेश्वर आपको ही आप ही के लिए बात करेगा। हाँ, पुराने ज़माने में था जब जब नबिया थे जो वो परमेश्वर उनसे बात करते थे और वो प्रोफेसी करते थे, पर आज ऐसे नहीं कि सिर्फ वो लोग ही जानते हैं, नहीं। आप सबके अंदर परमेश्वर ने दे दिया है, आपके अच्छाई के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके ही क्या बोले एजुकेशन के लिए परमेश्वर ने हमारे अंदर दे दिया है। तो आप किसी और के पास जान नहीं, ऐसे नहीं कि मेरा प्रार्थना करो प्लीज पास्टर, मेरा प्रार्थना करो, मेरे घर में ये है। हाँ, कलीसिया मिलके एक साथ प्रार्थना करना है, पर आपके लिए किसको रखा है, हमारे अंदर ही सामर्थ्य दिया है। अगर आपके शब्द बोलोगे यीशु मसीह के नाम से, जो भी पैर दर्द है निकल जाओ, निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य दे दिया है। आपका और परमेश्वर का रिश्ता क्या हो गया, एक हो गया, मेल मिलाप हो रहा है। जब वो मेल मिलाप हो रहा है, जब आप परमेश्वर को जान लिए हैं, वो क्या होगा, वो रिश्ता कैसे होगा, टूटेगा नहीं। एक समय था जो वो रिश्ता था ही नहीं, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में रिश्ता स्ट्रेट रिश्ता था नहीं। पर आज परमेश्वर और मेरे बीच में एक अंदरूनी एक क्या है, रिश्ता है, और उसी रिश्ता को क्या है, नया वाचा। परमेश्वर ने वो रिश्ता देके हाथ हमें क्या क्या मजबूत किया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो रिश्ता, हमारे जो परमेश्वर को हमें जानना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह को पर्सनल सेवियर, क्या बोलते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस को, पर्सनल सेवियर, अपने ही हाँ, अपने उद्धारकर्ता, अपने ही स्व अनुभव, मैं और मेरे परमेश्वर के बीच में अनुभव अगर मैंने किया नहीं ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि अनुभव कैसा है, क्योंकि मैंने चख के देखा है, क्योंकि मुझे पता है कि यीशु मसीह मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ, कुछ भी हो जाए, वो जो रिश्ता क्या नहीं होगा, टूटेगा नहीं। इस दुनिया में क्या भी करे, क्या भी बोलो, लोग बोल सकते हैं, आपके परिवार वाले बोल सकते हैं, पर वो रिश्ता ही आपको क्या करेगा, आपके परिवार को लेके आएगा, है कि नहीं। हम देखते थे सिर्फ सीढ़ी दीदी अकेले आती थी, या एक जो लोग अकेले आते थे, बट अभी हम देख सकते हैं परिवार के साथ हैं। ये है रिश्ता, ये है कि आपने परमेश्वर को जाना, उस रिश्ता को चक्के दिया, और वो ये रिश्ता को आपने क्या किया, आपके परिवार में लेके आई। तो ये हमें होना चाहिए। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि मैं मेरे परमेश्वर को मैं जाना हूँ, मैं मेरे परमेश्वर को मैं जानी हूँ, इसलिए मैं उस परमेश्वर को दूसरे लोग के पास लेके जा सकते हैं, लेकिन नहीं। तो हमें जो 3 पॉइंट हमें कभी नहीं भूलना है। इस देश में जो परमेश्वर हमें दिया है, हमें क्या चाहिए, एक दृष्टि चाहिए, एक अच्छी न्यू दृष्टि चाहिए कि इस देश में हमें नया है, तो पुराना सब गया, पुराना व्यवस्था नहीं, पुराना वाचा नहीं, कुछ नहीं। जो वाचा परमेश्वर ने इजराइल के साथ दिया, वो व्यवस्था वाचा नहीं, परंतु कौन सा वाचा, अनुग्रह का वाचा। तो उस वाचा में हमें क्या क्या दिया, परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या डाला है, वचन डाला, और दूसरा क्या दिया है, वो हमारे परमेश्वर, हम उनकी क्या है, प्रजा है, और तीसरा क्या है कि हम परमेश्वर को जानना, हमें वो जो उन्होंने इतना अच्छे से दिया उसको जानना ही है, ठीक है। तो इसलिए नया वाचा का इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि एक डिस्टेंस है नहीं, परंतु एक क्लोज रिश्ता, एक बहुत अच्छा सा रिश्ता,
ऐसे जैसे पापा और ऐसे मेरे पापा हमेशा बोलते हैं ना कि हम लोग कुछ भी हो जाए पापा को ही पहले बोलते हैं। अगर हमारा रिजल्ट भी आ जाए, एग्जाम कैसे हुआ कैसे गया, हम लोग इसको पहले कॉल करते हैं पापा को। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता एक गहरा रिश्ता है। वो वैसे ही रिश्ता हमें क्या होना चाहिए परमेश्वर के साथ, कि वो जो वाचा परमेश्वर में दिया वो हमारे लिए बहुत अच्छे से बांधेगा। ठीक है, तो इसलिए इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया देश दिया। देश अकेले नहीं, हमारे लिए एक वाचा दिया जो हम कैसे उसको मजबूत कर सकते हैं परमेश्वर को जान के। वो जो वाचा को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं परमेश्वर को जान के, उनके वचन को जान के, और हम ये जानना है कि हम उनके प्रजा है। वैसे ही हमारे जो ये वाचा हमारे लिए क्या होगा, मजबूत होते रहेगा। ठीक है, तो हम इसलिए हमारे जो पत्रस में ऐसे लिखा है कि ये जो वचन है वो हमारे लिए आत्मिक मिट्टी है जिसमें हम क्या बांध सकते हैं, चर्च या कलीसिया या अपना घर बांध सकते हैं। तो हाँ, अगर आज हमारे कलीसिया बांधना है, अगर आज हमारे लिए एक आत्मिक क्या बोलते हैं कलीसिया बांधना है, तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अच्छा। तो हम ये प्रार्थना करेंगे और हम ये विश्वास भी करेंगे कि जो हमारा जो कलीसिया है, जो हमारा जो विश्वास है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। वो जो रिश्ता है उसको क्या करना है, मजबूत करना है। जितना मजबूत ये रिश्ता होगा उतना ही मजबूत हमारी कलीसिया भी आगे बढ़ते जाएगी, और कोई भी हमारी कलीसिया को रोक नहीं सकता। आदलों की फाटक इस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। उसके पहले हमें क्या करना है, उस रिश्ता में मजबूत रहना। इसलिए हम उस मजबूत रिश्ता को दूसरे के पास जाकर बांध सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, हम सब आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे। परमेश्वर ने हमें एक नया देश दिया और उसी नए देश में हमें एक नया वाचा देके बांधा है। उस वाचा को हमें हर दिन मजबूत करते जाना है, क्योंकि आपने वो जो वचन हमारे अंदर डाल दिया है, और परमेश्वर आपने हमको आपका प्रजा बनाया है, और परमेश्वर हम आपको जानने हैं। इसलिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु हमारे इस कलीसिया के लिए। प्रभु आपने हमें ये वायदा दिया प्रभु, इस कलीसिया को आप बांध देंगे प्रभु, और ये आदरों के फाटक उसमें कभी प्रबल करेगी नहीं। हाँ प्रभु, हमें ये विश्वास है और हम ये जानते हैं प्रभु कि आज प्रभु हम जो भी लोग प्रभु आपके चुने हुए लोग प्रभु, और प्रभु हम प्रभु ये जो आपकी जो इच्छा है प्रभु, ये जो आपकी जो सुसमाचार है प्रभु, ये जो आपकी जो वाचा है प्रभु, हम दूसरे लोग के पास लेके जाएंगे प्रभु, और प्रभु हम इस कलीसिया को आगे मजबूत बांधते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन प्रभु को धन्य करे, जो कुछ मुझे प्रणाम को धन्य करे। हे मेरे मन प्रभु को धन्य करे, किसी उपकार को ना भूले, आमीन। सबको जय मसीह की।